Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is time and temperature. तो जब हम टाइम एंड टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि हम लोग कितने टाइम में क्या कर रहे हैं, किस टाइम हम क्या वर्क करते हैं। जैसे हम अर्ली मॉर्निंग हम स्कूल जाते हैं, इवनिंग में हम गेम्स खेलते हैं, नाइट में हम डिनर करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ देखेंगे और टेम्परेचर के बारे में भी देखेंगे कि जैसे आप अब हमारे यहाँ पर ओके, अब हमारे यहाँ पर विंटर्स आ गई तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, तो वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर टॉपिक, तो यहाँ पे आता है प्रीवियस लुकिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लॉक है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर हमने टाइम देखना सीखा था। ये जो शॉर्ट हैंड है ये आवर्स रिप्रेजेंट करता है, मतलब 3 आवर्स। और ये जो लॉन्ग हैंड है ये रिप्रेजेंट करता है मिनट्स, और वो भी 5 टाइम्स, मतलब 5 के मल्टीपल्स में, जस्ट लाइक 5 4 20 मिनट्स इस टाइप से। ओके, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर चुके हैं, तो आगे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स देखते हैं। ओके, देखिए सबसे स्मॉलर यूनिट है हमारे पास सेकंड, देन मिनट्स, देन आवर्स, देन डेज एंड देन वीक्स। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, यूनिट्स। अब ओके, तो अगर हम देखें 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है। ओके, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स होता है। देन 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज होते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट्स होते हैं। जैसे 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कन्वर्टिंग स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर यूनिट्स। अगर आपको देखिए बिगर से स्मॉलर की तरफ जाना है तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने यूनिट्स करी थी। अगर स्मॉलर से बिगर तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। जस्ट लाइक 1 सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, निकालने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट से आवर्स में देखेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। आवर्स से डेज में जाएंगे, सॉरी डेज, हाँ, तो 24 से डिवाइड करेंगे। डेज से वीक में जाएंगे तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, चेंज इनटू मिनट्स। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन आप लोग कर लेना, हम थोड़ा सा ट्रिकी वन कर लेते हैं। तो हमें मिनट्स में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे आवर्स गिवन है, यहाँ पर मिनट्स गिवन है। तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो अब हमें आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज 10 इंटू 60 प्लस 20। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 प्लस 20 एंड दिस विल बिकम 620 मिनट्स। ओके, तो चले यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास दैट इज चेंज इनटू आवर्स। आवर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास सी पार्ट। तो देखिए जो यूनिट्स है तो यहाँ पर आता है 1 आवर इक्वल्स टू, करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी, सॉरी, यहाँ पर डेज देखेंगे पहले। तो 1 डे इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, दैट इज 24 आवर्स। यहाँ पे 2 डेज गिवन है और ये 14 आवर्स है। तो चलिए यहाँ पे नहीं, 2 इंटू 24 प्लस 14 आवर्स। तो इसको करेंगे दैट इज 48 प्लस 14, दैट इज 40 50 62 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है चेंज इनटू सेकेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास 60 यूनिट्स होती है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 14 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स की बात करेंगे। तो मिनट से सेकंड में चेंज कर रहा था, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से प्लस 16
सेकेंड। तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज 6/24, दिस इज 2, 6 × 6 78, दिस इज 0 + 16, दैट इज 6 4 + 1 5 and this is 856 सेकेंड। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं चेंज इनटू डेज। अब देखिए आवर्स के बने और डेज, आवर्स जो है स्मॉलर यूनिट है, डेज क्या होते हैं बिगर यूनिट। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 1 आवर इक्वल्स टू 1/24 डे के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 96 आवर्स है हमारे पास, इक्वल्स टू यहाँ पर करेंगे 1/24 इंटू 96, 12 2 24, 12 8 96 डे। सो फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हमारे पास कितने डेज आ गए, 4 डेज। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पर देखना होता है कि अब देखिए कोई बताता है आपको इतने आवर से काम करना है, तो उसका मतलब उस आवर के टाइम पीरियड को काम करने में हमें कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे, तो हमें यहाँ कितना मिल गया, 4 डेज। नेक्स्ट इज चेंज इनटू वीक्स, यहाँ पे बात करेंगे दैट इज 49 डेज। अब देखिए 1 वीक में 7 डेज होते हैं, अब हमें डेज से वीक में जाना है, तो 1 डे इक्वल्स टू कितना होगा, 1/7 वीक। ओके, सो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास 49 डेज है, हमें वीक में करना है, दैट इज 49 इंटू 1/7 ऑफ वीक, 7 7 49, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 वीक, दैट इज आंसर। नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए टाइम में जो भी आपके पास यूनिट्स होंगी, आपको सेम यूनिट्स में सेम यूनिट को सब्ट्रैक्ट करना है एंड ऐड करना है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आवर्स और मिनट्स में ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे ना राउंड ऑफ 10 पर नहीं लिया जाता, 60 पर लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी देखेंगे। नाउ वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 5.2 एंड यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला गया, तो चलिए यहाँ से एक सी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास डेज एंड आवर्स, तो यहाँ पे भी डेज एंड आवर्स है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं डेज एंड आवर्स। यहाँ पे 8 days and 14 hours and again 3 days and 13 hours। अब ऐड कर दें, अब देखिए 1 डे में टोटल आवर्स कितने होता है, 24, ये ध्यान रखना आप लोग। तो उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 3, दैट इज 7, दिस इज 2, ये कितने हो गए, 27, बट आवर्स होते कितने हमारे पास, 24। तो 27 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 3, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3 आवर्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 3 आवर्स और 1 यहाँ पर कैरी कर लेंगे, 24 आवर्स मिलके क्या बनाते हैं, 1 डे। तो 8 + 1 9 + 3 इज 12। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ईयर्स और मंथ्स की बने थे, यहाँ पे देखते हैं ईयर्स एंड मंथ्स। तो यहाँ पे आता है 13 ईयर एंड 3 मंथ्स। यहाँ पे देखेंगे तो 8 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, तो माइनस करेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए 3 में साइन पॉसिबल नहीं थे, यहाँ से हम एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12, और यहाँ पे आ जाएंगे 12 मंथ्स + 3, 10 कैरी नहीं लेंगे, यहाँ मंथ्स और ईयर्स के बीच का गैप चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, तो उसको काटने 15 - 7 करेंगे दैट इज 8 एंड 12 - से करेंगे 4, तो यहाँ पर हाँ हुआ है हमारे पास 4 ईयर्स। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ए पार्ट नहीं बी पार्ट ले लेते हैं पहले, नहीं नहीं बी सी ले लेते हैं। ओके,
सो अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे दैट इज 6 प्लस, सो दैट इज 8 एंड 5 प्लस 3 8, तो ये कितना हो गया 88। पर मिनट्स होती है कितनी हमारे पास, 60 मिनट्स होती है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है वो आवर्स में चेंज हो जाती है। तो जब भी आपके पास 60 मिनट से एक्स्ट्रा आएगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स अलग से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बचा कितना 28, तो 28 आप मिनट्स यहाँ पर लिखेंगे और 1 आवर यहाँ पर कैरी कर देंगे। 1 प्लस 1 दिस इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3, तो ये हो गया 32 आवर्स एंड 28 मिनट्स। ओके, तो इसी टाइप से आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए अगर नॉर्मल गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लाइक 6 माइनस 3 इज 3, 4 minus 1 is 3, 7 minus 4 we are having 3, 2 minus 1 is 1, तो हमारे पास हुए 13 days and 33 hours। अब उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो वी आर हैविंग डेविड जॉइन डांस क्लास ऑन इंडिपेंडेंस डे इफ हिज क्लास आर फॉर 25 days and on what day his last class was। अब देखिए इंडिपेंडेंस डे अब होता है दैट इज 15th of August। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं डेज फॉर क्लासेस, हाउ मेनी डेज आर देयर 25, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट डे ऑफ क्लास, उसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 40 तो डेज होते ही नहीं है, अगस्त में होते हैं 31 डेज। ठीक है, तो चलिए 40 में से 31 डेज माइनस करेंगे तो बचे कितने 9 डेज। अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, तो यहाँ पे 9 जो एक्स्ट्रा है दैट इज 9 सितंबर। ओके, आपको क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें ओके, इफ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर, हमारे पास 2 डिग्री होती है टेम्परेचर के लिए, एक होती है सेल्सियस, ओके, एक होती है फ़ारेनहाइट। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें, हम सेल्सियस स्केल से देखते हैं दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल से देखते हैं दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जब भी देखिए हमें फीवर के लिए चेक करा जाता है तो हमारे पास जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 99 या 100 या 101, तो उसमें हमें क्या फील होता है फीवर। तो हम जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं डॉक्टर्स के यहाँ पर, वो हम किससे करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल से। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आगे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स जस्ट लाइक सेल्सियस स्केल जिसकी यूनिट होती है डिग्री सी, एंड फ़ारेनहाइट स्केल के लिए हम यहाँ पे डिग्री एफ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ऑन सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब वो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है जहाँ पे वाटर जमना स्टार्ट कर देता है। जैसे विंटर्स में आप माउंटेन्स पर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी होता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो वाटर होता है वो आइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी की नहीं होती, वहाँ पे स्नोफॉल्स होते हैं, स्नो रेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना हो जाता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हो गई हमारी रेंज, दिस इज रीड एज 100 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। द रेंज टेम्परेचर इज 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, यहाँ पे देखते हैं ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 32, जो यहाँ पे कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपने रेंज देखी। ठीक है, तो सेल्सियस में हमारे पास 0 टू 100 होती है एंड फ़ारेनहाइट में होती है 30 डिग्री सेल्स फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कन्वर्जन। ओके, अब देखिए सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में जाना है तो आप पहले मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे डिवाइड बाय 5 देन प्लस 32 ना 9 5 32। ओके, देन फ़ारेनहाइट से यहाँ जाना है देन 32 देन मल्टीप्लाई बाय 5 देन डिवाइडेड बाय 9। ओके,
चलिए, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट में चेंज होना है 9/5 प्लस 32, ओके। देन इसमें इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज़ सेल्सियस में चेंज करना है फ़ारेनहाइट -32/5/9। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज़ 11.3 एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। चलिए इसको ले लेते हैं। तो हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, दैट इज़ फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री सेल्सियस है, देन मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, तो करेंगे दैट इज 15 5 is 75, दिस इज 135 प्लस 32, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, दिस इज 6 167 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू दिस इज 5/9, ओके। सो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -8 6 एंड दिस इज 3 इंटू 5/9, 9 से करेंगे दैट इज 9 4 ज़ा 36 एंड 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। चलिए, सो अब हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।